स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स की। जी हाँ, अप्रैल 2022 से लेकर के अब हम लोग वापस चल रहे हैं और अभी हम लोग दिसंबर से शुरू कर रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 301 से पार्ट 3 है यहाँ पे हम लोग का पार्ट 3। आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। 150 क्वेश्चन का पर सेट बन रहा है, 30 मिनट्स में 150 क्वेश्चन का करंट अफेयर बीपीएससी के लिए। और दोस्तों आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भेज ले ताकि सभी को एग्ज़ाम से पहले करंट अफेयर्स का कंप्लीट हो सके। और ये दोस्तों इस पे सारे क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से करेंगे ताकि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन ना छूटे और रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोग के लिए, तो ध्यान दीजिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 301 से। हाल ही में ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 में किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है विरल देसाई को क्या मिला है? ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड। हाल ही में द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 ये जो है नई पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक के लेखक हैं संजू वर्मा। संजू वर्मा ने क्या लिखी? द मोदी गैम्बिट। हाल ही में आईपीएस अधिकारी वॉयलेट बरुआ किस राज्य की पुलिस की पहली महिला निरीक्षक बनी है? ये जो नाम है ये आसबीज नाम है, लेकिन ये बनी है कहाँ की? ओडिशा की। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 के सुशासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है गुजरात। जारी वर्ष 2021 के सुशासन सूचकांक में सबसे ज़्यादा जो है स्थान किसको मिला है? गुजरात का सुशासन में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर ने रे इलिंगवर्थ का 99 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ये है इंग्लैंड के खिलाड़ी है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में जारी नीति आयोग वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? और इसका सही जवाब है केरल। स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे ऊंचा किसका मिला है? नीति आयोग के द्वारा शीर्ष स्थान केरल को मिला है स्वास्थ्य में। और किस देश के स्थानीय लोगों में शादी के लिए विदेशियों की रक्षा मंत्रालय से मंजूरी जो है लेना अनिवार्य हो गया है? किस देश ने? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसके लिए श्रीलंका जो है विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य है। हाल ही में कौन से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं? और इसका सही जवाब है विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। हाल ही में पेटा इंडिया 2021 में पर्सन ऑफ द ईयर, बहुत ही अच्छा सवाल है, पेटा में पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? इसका सही जवाब है 4 नंबर विद्या बालन पर्सन ऑफ द ईयर। हाल ही में जारी नीति आयोग की चौथी द हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट कौन शीर्ष पे रहा? हेल्दी स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट। और इसका सही जवाब है केरल। जी हाँ दोस्तों, केरल याद रखेंगे। हेल्दी, यहाँ पे आप स्वास्थ्य के लिए भी बात करें तो केरल रहेगा स्वास्थ्य सूचकांक में, और हेल्दी स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया केरल। हाल ही में द कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन एन ट्रबल लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? कश्मीर के ऊपर पुस्तक लिखी है निर्मल चंद्र बिज ने। निर्मल चंद्र बिज। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, ये भी पूछा जा सकता है। और विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है? और यह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने इस बार मैच जीता है। नासा ने किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका सही जवाब है जेम्स वेब टेलीस्कोप। वेब टेलीस्कोप बहुत फेमस है, जेम्स वेब टेलीस्कोप। हाल ही में किस नाम से मशहूर भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? उन्हें टर्मिनेटर बोला जाता है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? और इसका सही जवाब है अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत ही अच्छा सवाल। पूरे भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, इसको याद रखेंगे दोस्तों, 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, और 25 तारीख को सुशासन दिवस। बहुत ही अच्छा सवाल। अगला सवाल, हाल ही में जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो भारतीय महिला सही जवाब है इसका अनाहत सिंह। यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट
जीती हैं। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में SAFF अंडर-19 वुमेन चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? टीम का नाम बताना है, सैफ अंडर-19, और इसका सही जवाब है बांग्लादेश वुमेन चैंपियनशिप। हाल ही में BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में बैडमिंटन की बात हो रही है, किसने जीता है? लौह कीन ने। पूरे भारत में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, चौधरी चरण सिंह। 23 दिसंबर को। हाल ही में गैब्रियल बोरिक किस देश की सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? बहुत ही अच्छा सवाल, चिली के। हाल ही में कौन से ब्रह्मोस एयरोस्पेस लिमिटेड के नए एमई और CEO बने हैं? ब्रह्मोस मिसाइल के। इसका सही जवाब है अतुल दिनकर राणे। प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस किनके नाम पर मनाया जाता है? ये है रामानुजन। 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया है? और इसका सही जवाब है 2 नंबर, कर्नाटक ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण पारित किया है। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में FIH 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है? और इसका सही जवाब है B, ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे FIH का मतलब होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी। याद रखेंगे, हॉकी के खेल में शीर्ष पे कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल, हाल ही में किसी प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया? साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर। और इसका सही जवाब है डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान। बहुत ही अच्छा सवाल। अगला सवाल, हाल ही में सेमी-न्यू नीदरलैंड और चुमकेदिमा किस राज्य के 3 नए जिले बने हैं? और इसका सही जवाब है नागालैंड। हाल ही में किसने वर्ष 2021 का BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर सम्मान जीता है? और इसका सही जवाब है एम्मा रादुकानु। इन्होंने BBC का स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का जीता है, एम्मा रादुकानु। हाल ही में प्रदीप कुमार रावत किस देश के भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? प्रदीप कुमार रावत ये हैं आपके चीन के नए राजदूत प्रदीप कुमार रावत। हाल ही में कौन इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने हैं? और इसका सही जवाब है मोहित जैन। बहुत ही अच्छा सवाल है। हाल ही में भारत की किस कंपनी ने $23 करोड़ में अमेरिकी की साइबर सुरक्षा परामर्शदाता एडगिल का अधिग्रहण किया है? और इसका सही जवाब है C, विप्रो ने एडगिल का अधिग्रहण किया है 23 करोड़ में। अगला सवाल, हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज INS खुखरी को कितने साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया? और इसका सही जवाब है C, 32 सालों की सेवा के बाद। हाल ही में DRDO ने स्वदेशी हाई स्पीड हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया? हीट का अभ्यास, इसका सही जवाब है उड़ीसा में। हाल ही में किसने ट्राइफेड बंधन क्रॉनिकल लॉन्च किया है? और इसका सही जवाब है अर्जुन मुंडा ने क्या लॉन्च किया है? ट्राइफेड बंधन क्रॉनिकल, अर्जुन मुंडा। हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फुट 6 इंच बनाने वाला शहर कौन सा है? और इसका सही जवाब है पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किसे अपना राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? बहुत ही अच्छा सवाल, एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा सवाल। ऋषभ पंत को उत्तराखंड सरकार ने नया राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? और इसका सही जवाब है जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड से।
अगला सवाल, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए सहाय नामक योजना शुरू की है, खेल से जोड़ने के लिए? और इसका सही जवाब है झारखंड, सहाय। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अब प्रवासी दिवस मनाने के लिए 18 दिसंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, 18 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय ने वर्ष 2021 के पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान जीता है? और इसका सही जवाब है अवनी लेखरा। इन्होंने पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान। कौन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक बने हैं? और इसका सही जवाब है बी, अरविंद कुमार। बहुत ही अच्छा सवाल। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया किसने, देश ने हाल ही में पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलजी खौरलो से सम्मानित किया है? और इसका सही जवाब है भूटान। बहुत ही अच्छा सवाल। सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदगद पेलजी खोरलो पीएम मोदी को भूटान के द्वारा। हाल ही में कौन सा भारत का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बना है? और इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, दिल्ली। अगला सवाल, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने मनीग्राम के साथ साझेदारी की है? अच्छा सवाल। इसका सही जवाब है पेटीएम पेमेंट बैंक। हाल ही में किस कृषि मंत्री ने कहाँ पे 4 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी एग्रोविजन का उद्घाटन किया है? और इसका सही जवाब है नागपुर, 4 दिवसीय एग्रोविजन। हाल ही में दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किसने किया है? और इसका सही जवाब है अमित शाह। हाल ही में किसे मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान मिला? मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर। और इसका सही जवाब है दानिश सिद्दीकी। अगला सवाल, हाल ही में किस देश के संबंधित फुटबॉल सर्जियो एगुएरो ने फुटबॉल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये हैं अर्जेंटीना के सर्जियो एगुएरो। हाल ही में किसने जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? और इसका सही जवाब है MS नरवणे। बहुत ही अच्छा सवाल, नरवणे। प्रतिवर्ष पूरे भारत में विजय दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? और विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर विजय दिवस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में कौन पेपरलेस सरकार बनाने वाली दुनिया की पहली शहर बन गई है? और इसके सही जवाब है दुबई, पेपरलेस सरकार दुबई। हाल ही में कौन टाइम मैगजीन की 2000 सबसे सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुनी गई है? और इसका सही जवाब है 2 नंबर, सिमोन बाइल्स। ये बहुत ही अच्छा सवाल, सर्वश्रेष्ठ सिमोन बाइल्स। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला फ्रांस के लग्जरी ग्रुप शनेल की नई CEO बनी है? फ्रांस की है शनेल। इसका सही जवाब है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लीना नायर शनेल की नई CEO बनी। हाल ही में किस ड्राइवर ने आबू धाबी ग्रांड प्रीमियर 2021 का खिताब जीता है? आबू धाबी 354 का सही जवाब है मैक्स वर्स्टापेन। हाल ही में किस पुलिस खिलाड़ी ने नवंबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? और इसका सही जवाब है 355 का एक, डेविड वार्नर नवंबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना? एलन मस्क। बहुत ही बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का रामानुजन मैथ के लिए पुरस्कार किसे मिला है? गणित का। सही जवाब है नीना गुप्ता। यहाँ पे याद रखना है लीना नायर और नीना गुप्ता। किसे यूनिसेफ के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूनिसेफ के नए प्रमुख हैं कैथरीन रसेल। कैथरीन रसेल यूनिसेफ के नए प्रमुख हैं। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है? बहुत ही अच्छा सवाल। तो इसका सही जवाब है हरनाथ संधू ने 2021 का खिताब जीता।
हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का पुरस्कार मिला है? और इसका सही जवाब है बालकृष्ण जोशी। प्रतिवर्ष विश्व पर्वत दिवस दिसंबर के किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका सही जवाब है सी 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को विश्व पर्वत दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा। एशिया पावर इंडेक्स 2021 चौथा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस दिसंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका सही जवाब है 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? और इसका सही जवाब है 2 नंबर ओलाफ स्कोल्ज। ये बहुत ही एंजेला मार्केल के बाद ओलाफ स्कोल्ज। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस, बहुत ही अच्छा सवाल, कब मनाया जाता है? भ्रष्टाचार निरोध दिवस अंतर्राष्ट्रीय, ये है 9 दिसंबर को। अगला सवाल, हाल ही में किस देश से संबंधित दुनिया का सबसे उम्रदराज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एलिन एस का निधन हुआ? और इसका सही जवाब है 2 इंग्लैंड। किस टीम ने हाल ही में डेविस कप 2021 का खिताब जीता? और इसका सही जवाब है रूस। डेविस कप रूस ने जीता है। डेविस कप संबंधित है टेनिस से। हाल ही में महिला टेनिस एसोसिएशन, वोमेन टेनिस एसोसिएशन ने किसे साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी के पुरस्कार से नवाजा है? और इसका सही जवाब है एमा रादुकान। हाल ही में कौन FICCI के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? और इसका सही जवाब है संजीव मेहता। फिक्की को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी। अगला सवाल, हाल ही में किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? बहुत ही अच्छा सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका सही जवाब है दामोदर मौजो। इन्हें 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। पूरे भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस टीम ने जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है? हॉकी पुरुष और इसका जूनियर, सही जवाब याद रखेंगे अर्जेंटीना। हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया? बहुत ही अच्छा सवाल, याद रखेंगे। और इसका सही जवाब है IDFC फर्स्ट बैंक। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का नया अध्यक्ष चुना है? और इसका सही जवाब है अलका उपाध्याय। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे केनोजीती रसैया का निधन हुआ? और इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे। और इसका सही जवाब है 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस। अगला सवाल, किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव मिला है? और असम वैभव प्राप्त करे हैं रतन टाटा ने। बहुत ही अच्छा सवाल। ये सारे सवाल आपको याद रखने हैं। प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही जवाब है 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, हाल ही में मैगदोलान एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? और इसका सही जवाब है 2 स्वीडन की, जो कि अभी युद्ध में शामिल हुआ। हाल ही में किसे भारत पर्यटन विकास निगम ITDC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? और इसका सही जवाब है बी संबित पात्रा को ITDC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन भारतीय IMF की पहली महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर MD बनी है? IMF की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IMF की महिला। इसका सही जवाब है गीता गोपीनाथ। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर
2021 अवार्ड से सम्मानित किया है? और इसका सही जवाब है 2, अंजू बॉबी जॉर्ज, विश्व वुमेन ऑफ द ईयर, विश्व एथलेटिक्स ने वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अंजू बॉबी जॉर्ज। ये लॉन्ग जंप से संबंधित है, लॉन्ग जंप में इन्होंने गोल्ड मेडल। अगला सवाल, पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही जवाब है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व शिव शंकर मास्टर का 72 वर्ष की निधन में हुआ था और ये कोरियोग्राफर हैं। किस थे? कौन से व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज एनडीसी के 34वें कमांडेंट बने हैं? एनडीसी के 34वें कमांडेंट कौन बने? और इसका सही जवाब है मनोज कुमार मागो। अगला सवाल, हाल ही में कौन अरुणाचल प्रदेश के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? अरुणाचल प्रदेश के। और इसका सही जवाब है संजय दत्त। हाल ही में हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव कौन बने हैं? और इसका सही जवाब है संजीव कौशल। हाल ही में लियोनेल मेसी ने अब तक की कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बॉलन ऑर का अवार्ड जीता है? और इसका सही जवाब है 7वीं बार। हाल ही में ताज़ा जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? और इसका सही जवाब है तेल अवीव। तेल अवीव जो कि इज़राइल का देश है, इज़राइल का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है और इसकी क्षेत्रफल 52 वर्ग किलोमीटर है। अगला सवाल, 1 दिसंबर 2021 को बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? और इसका सही जवाब है 54वां। 1 दिसंबर को बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगला सवाल, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, ये भी बहुत अच्छा सवाल। हाल ही में कौन सी कैरिबियन देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर नया गणतंत्र देश बना है? दोस्तों, इसका सही जवाब है बारबाडोस। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्तित्व माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए सीईओ बने हैं? पराग अग्रवाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा 141 मीटर रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा की है? और इसका सही जवाब है मणिपुर। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल। हाल ही में कौन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क सिबिक के नए अध्यक्ष चुने गए? विवेक जौहरी। 28 नवंबर 2021 को एनसीसी का स्थापना दिवस कौन सा मनाया गया? एनसीसी का स्थापना दिवस 28 नवंबर, याद रखेंगे दोस्त। और इसका सही जवाब है 73वां स्थापना दिवस। हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन आईएमएफ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? और इसका सही जवाब है 3 नंबर। इसका सही जवाब है हर्षवर्ती बिष्ट। हाल ही में जारी नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य बना है? बहुत ही अच्छा सवाल। और इसका सही जवाब है बिहार। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की सबसे पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? और इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉरपट का 37वां संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में शामिल किया है? और इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। हाल ही में किस चर्चित पुस्तक कॉन्स्टेंट लैंड इंडिया चाइना एंड बाउंड्री डिस्प्यूट नामक पुस्तक किसने लिखी है? और इसका सही जवाब है मफरूफ रजा। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं? और इसका सही जवाब है प्रवीण सिन्हा, इंटरपोल में। हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? बहुत ही अच्छा सवाल। कुवैत का शेख सबा अल खालिद अल अहमद अल सबा को प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल। निर्मला सीतारमन ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में तेजस्विनी एवं हौसला योजनाएं एवं शिखर शिखरा योजनाएं शुरू की है? बहुत ही अच्छा सवाल। इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। पूरे भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, दूध वाला दिन, कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, याद रखिएगा। 26 नवंबर को मिल्क डे, राष्ट्रीय मिल्क डे मनाया जाता है।
हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे चुन का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 के उद्घाटन में किस शहर का रैंक शीर्ष रहा? तो इसका सही जवाब है शिमला का। अगला सवाल दोस्तों, आज 409 तक रहने देते हैं। अगली वीडियो में आपको पार्ट 4 के लिए आप लोग कमर कस ले और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम लोग लगभग एग्जाम से पहले सारे इंपॉर्टेंट टिक वाले क्वेश्चंस को एक बार रिवाइजन कर लेंगे। आप सभी जो है इस पूरे सेट को एक बार PDF पढ़ ले, ताकि जो है आपको एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और भी करंट अफेयर्स के वीडियोस और इस चैनल में जितने भी अच्छे GK के क्वेश्चंस हैं सबको एक बार देख लीजिए, ताकि BPSC एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।